हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम परवीन सर के यूडोटेरिया का सेट स्टार्ट करेंगे जो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इसको ज़रूर देख लीजिए। तो देर न करते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। करा निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पटकाई भूमि के पहाड़ी। कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? पटकाई भूमि के पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में। 24 में पेरिस फ्रांस में होगा। ओलंपिक की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन ओलंपिक हुआ था 776 ईसा पूर्व में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक की बात करेंगे तो आधुनिक ओलंपिक हुआ था 1896 में हुआ था। और हम बात करेंगे ओलंपिक जो होता है 4 साल पर होता है। तो 24 में जो हुआ यानी कि होगा पेरिस फ्रांस में होगा। उसके बाद 4 साल के बाद यानी कि 28 में होगा 2028 में। 2028 में कहेगा कहाँ होगा? तो याद रखिएगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। उसके बाद बात करेंगे कि 2032 में कहाँ होगा? तो 2032 में कहाँ हो जाएगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हो जाएगा। और हो सकता है पूछेगा इससे पहले जो 2020 वाला ओलंपिक होना था 21 में हुआ कोरोना के कारण, ये कहाँ हुआ? तो टोक्यो जापान में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजक के कारण को निविष्ट करता है? तो 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। यानी कि महासागरीय अम्लीकरण, उसके बाद अत्यधिक मत्स्यन, उसके बाद गैर संवहनीय पर्यटक हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा परवाल की बात करेंगे तो लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है परवालों से हुआ है, यानी कि कोरल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कर रहा है क्वेश्चन में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो जो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेकचंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टेकचंद हो जाएगा। ऐसे टोक्यो पैरा ओलंपिक के जो ध्वजवाहक चुना गया था मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया था, लेकिन इनको कोरोना के कारण फिर टेकचंद को चुन लिया गया। और टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करेंगे, पैरा है तो यानी कि दिव्यांग वाला यानी कि पैरा ओलंपिक को टोक्यो में 2021 में हुआ। और हम बात करेंगे कि यानी कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जो कहाँ हुआ तो याद रखिएगा टोक्यो जापान में हुआ। कहेगा कैमा नंबर के था तो याद रखिएगा 16वां नंबर के था। टोटल इसमें कितना पदक लिया? 19 पदक लिया। कहेगा क्वेश्चन में कि 19 पदक लेकर कैमा स्थान रहा? तो 24वां स्थान पर रहा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो टोक्यो ओलंपिक वो भी जापान में हुआ था। वो कैमा था? तो इसका दुगुना 32वां था। उसके बाद कहेगा कि टोक्यो ओलंपिक में कितना पदक लिया? तो 7 पदक लिया था। और कहेगा क्वेश्चन में कि टोक्यो ओलंपिक में यानी कि 7 पदक लेकर के कैवें स्थान पर थे? इसका दुगना यानी कि 24 का दुगना 48वें स्थान पर आता है। इसका सही आंसर यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान रहा, तो इसका सही आंसर द्वितीय हो जाएगा। जबकि कहेगा कि विश्व में सड़क के मामले में पहला स्थान तो अमेरिका का, अब भारत का स्थान द्वितीय नंबर पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो इथोपिया, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इथोपिया इसका सीमा लाल सागर से नहीं लगता है। इथोपिया का लाल सागर से कहेगा तो सीमा इसका नहीं लगता है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी, कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? कौन है जो लद्दाख में स्थित नहीं है? तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बनिहाल है जो लद्दाख में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी कि बिहार सरकार के यानी कि महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय यानी कि 2 की अवधि है। तो 8 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 2020 से 25 हो जाएगा। 2020 से 25 बिहार की बात करेंगे तो लोकसभा की सीट बिहार में कितना है? 40 है। राज्यसभा के सीट 16 है। विधान परिषद के सीट 75 है। और विधानसभा की सीट 243 है। और बिहार में टोटल 38 जिला है। 38वां जिला अरवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है जी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन यानी कि ब्यास नदी को पोंग बांध से यानी कि जल का उपयोग करती है। तो नो का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 नंबर ध्यान दीजिए, 10 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट वलैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माउंट वलैक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है जी, कह रहा है मणिपुर में स्थित कैमूर लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति पाई जाती है। तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघाई हिरन पाया जाता है। और मणिपुर की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में कि कैमूर लमजाओ है ना राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ, कहेगा क्वेश्चन में कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो कैमूर लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन में कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बांग्ला, दूसरी बांग्ला। पहला की बात करेंगे तो पहला में हिंदी हो जाएगा, पहला में हिंदी हो जाएगा। और हम तीसरा की बात करेंगे तो तेलुगु हो जाएगा। तो पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला, तीसरा तेलुगु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कहेगा क्वेश्चन में जी कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 13 का जो सही आंसर सी हो जाएगा, बेला डीला चांदी के लिए दिया हुआ है, यानी कि चांदी बेला डीला, ये गलत है। चांदी जो है ना, चांदी हुई जो राजस्थान में जवार के खान में पाया जाता है, और जस्ता भी जवार का खान में, चांदी जस्ता जवार के खान में राजस्थान में। और बेला डीला जो दिया हुआ है ना, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बेला डीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और सोना कोलार कर्नाटक सही है, कोयला झरिया ये भी सही, हीरा पन्ना मध्य प्रदेश ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अफवाह क्षेत्र के दृष्टि से विश्व के सबसे लंबी नदी कौन है। अफवाह क्षेत्र बोला है ना, यानी कि चौड़ी नदी। तो विश्व के यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा अफवाह के क्षेत्र के अनुसार से। तो अमेजन नदी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अमेजन नदी हो जाएगा। यहाँ पर चौड़ी दे दिया जाना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अफवाह लिख दिया है ना तो अमेजन हो जाएगा। ऐसे सबसे लंबी नदी नील नदी है और चौड़ी में अमेजन नदी हो जाएगा। और भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर 2525। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कहेगा क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्नलिखित में कौन संतलतकालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग सुमेलित, यहाँ पर सुमेलित नहीं कर लीजिए, नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, दीवाने आरिज इल्तुतमिश दिया हुआ है, नहीं, दीवाने आरिज है ना, दीवाने अर्ज जिसको बोलते हैं, बलबन के द्वारा, ये सैन्य विभाग है बलबन के द्वारा। ये इल्तुतमिश नहीं होगा, बलबन हो जाएगा। तो यही सुमेलित नहीं है। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी सही है, दीवाने अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक है, दीवाने खैरात फिरोजा तुगलक है, ये सही है। जबकि डी सही नहीं है, दीवाने आरिज सैन्य विभाग बलबन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है नागोजी उनकोजा इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। उनका संबंध किस देश से है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा। किससे है, नाइजीरिया हो जाएगा, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कहेगा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, ये दिया हुआ है, गलत है। उसके बाद इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस सही है, बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल सही है, यानी कि इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ये भी सही है। तो सही नहीं था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करा है, पाकिस्तान के स्थापना के मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी। तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। किस में किया था, लाहौर अधिवेशन में किया था मांग 1940 में।
1940 में मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार में घूमने गए थे ना, तो इनको चाकू से मारकर हत्या कर दिया गया। लॉर्ड मेयो की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल था 1869 से 1872 था, 1872 लॉर्ड मेयो का शासनकाल। कहेगा मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि वंदे मातरम गीत के यानी कि पुस्तक से लिया गया, कह रहा है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंद मठ से हो जाएगा। किसे? आनंद मठ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्रांति की तलवार में धार औपचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, तो उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगत सिंह कहे थे। किसने? भगत सिंह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कह रहा है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बनी थी? तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो शासनकाल था कब से कब था? तो 1910 से 1916 था, 1910 से 1916 था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चन आपसे बोलेगा जी, कहेगा क्वेश्चन में कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, इसकी राजधानी थी। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोतन हो जाएगा। और दक्षिण भारत में स्थित था कौन महाजनपद? दक्षिण में क्या कर सकते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसका पोतन हो जाएगा। ध्यान आता है तो हम तुरंत बताते हैं। देखिएगा महाजनपदों की संख्या टोटल 16 था, और कहेगा क्वेश्चन में कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस में मिलता है? तो बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और कहेगा क्वेश्चन में कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ में किस में? तो जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर पोतन हो जाएगा। और दैमावाद नहीं, दक्षिणी में कौन था, ध्यान नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का यानी कि प्रकाश का कारण क्या है? तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, सूर्य के उगने एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण। हाँ, तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। दो तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा ना कि सूर्य यानी कि उगने से पहले और उगने के बाद लालिमा दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होगा। लेकिन यहाँ पर कहा सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? तो यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा। दो तरीका का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो भी अपवर्तन के कारण निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो कौन है जो संयोजी ऊतक नहीं है? 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वचा होगा। कौन होगा? त्वचा हो जाएगा जो संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में जी कि दूरदृष्टि, कह रहा है क्वेश्चन में कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष की बात करेंगे, दूरदृष्टि दोष की बात करेंगे तो दृष्टि दोष में उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष का रहना तो दूरी के वस्तु दिखेगा, नजदीक के नहीं दिखेगा। और ऐसे देखिए प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि रेटिना के पीछे बनता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए फिर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद कहता है जी कि निकट दृष्टि दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकटे के वस्तु दिखेगा, दूर के नहीं दिखेगा, उल्टा होता है। और निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो इसमें रेटिना पर प्रतिबिंब न बन करके रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। और निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बन जाता है। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और जरा दृष्टि दोष कहेगा ना तो उसमें ना नजदीक के जनाएगा ना दूर के जनाएगा, तो इसको सही करने के लिए यानी कि किसका प्रयोग करेंगे? जरा दृष्टि में बाईफोकल लेंस का प्रयोग करें, बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी धारा में परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो 28 का सही आंसर क्या होगा?
सी हो जाएगा रेक्टिफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी तत्व के रासायनिक प्राकृतिक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो 29 का सही आंसर सी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। और पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो आधुनिक अवर्सानी का खोज किसने किया है? मोस्ले किया है 1913 में। 1913 में आधुनिक अवर्सानी का खोज मोस्ले आए भी किया है, परमाणु क्रमांक पर है, परमाणु क्रमांक पर है। जबकि मेंडलीव जो अवर्सानी का खोज किया था 1869 और वो परमाणु द्रव्यमान पर था। तो इसका सही आंसर करा है भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो 30 का जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO और H2 हो जाएगा, CO और H2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो थोड़ा कुछ बाहर का आवाज आता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर क्या उबलता है? तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो क्वथनांक नीचे आ जाता है। जब देखिएगा ना ऊंचाई जाइएगा ना, जैसे जैसे ऊंचाई जाइएगा यानी कि वायुमंडलीय दबाव घटता जाता है, जिसके कारण यानी कि जो जल होता है ना कम टेम्परेचर पर ही उबलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण देखिएगा ना जब चावल बनाइएगा तो देरी में बनेगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण नहीं जमता है? तो 32 का सही आंसर भी हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन के कारण यदि आपको चोट लग जाएगा ना तो हिपेरिन जमने नहीं देता है, हिपेरिन जमने से रोकता है, याद रखिएगा। और हिपेरिन का जो निर्माण होता है ना लीवर में होता है, जिसको यकृत कहते हैं, जिसको जिगर कहते हैं, जिसको कलेजा कहते हैं, सभी लीवर को कहते हैं। लीवर की बात करेंगे तो इसका जो वजन होता है 1.5 से 2 kg होता है। और लीवर की हम बात करेंगे तो लीवर कहेगा क्वेश्चन में कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है, सबसे कम जो कोशिका विभाजन होता है याद रखिएगा, यानी कि न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका तंत्र ब्रेन वाला। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट नहीं है? तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा बी कीट में नहीं आता है, याद रखिएगा। मकड़ी है ना जो कीट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में करा है डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की? तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जेम्स वाटसन एवं यानी कि फ्रांसिस क्रिक हो जाएगा, वाटसन और क्रिक हो जाएगा डीएनए का डबल हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? तो 35 का जो सही आंसर होगा क्या? तो एडी हो जाएगा, कोशिकाओं के संकुचन पर नियंत्रण ये नहीं करता है, रक्त दबाव का नियंत्रण करता है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में जी, कह रहा है क्वेश्चन में कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडवाहिनी में होता है। किसमें होता है निषेचन की क्रिया? अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण यानी कि रेडिएशन को बाहर आने यानी कि बाहर नहीं आने देता है, इसका गुण कारण क्या होगा? तो 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत उच्च घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत उच्च घनत्व हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कह रहा है कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलामाइन जस्ता का हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी, कह रहा है क्वेश्चन में कि परमाणु में जो कक्षा भरने के क्रम नियंत्रित करता है, तो इसका तो सभी लोग जानते होंगे, अफवाह का सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा? अफवाह के सिद्धांत के द्वारा कक्षा में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है क्वेश्चन में जी, करा है 40 में, करा है केसेरिकी उदर का मूलभूत कार्य है। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भंडारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंडारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि रेडियो धर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी बैकुरल। किसने थे? हेनरी बैकुरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बसा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है ना 1 ग्राम
बस यानी कि 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगा, तो वसा में होता है। 1 ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा होता है, जबकि विटामिन में 4 से 4.5 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वसा में होता है 9 कैलोरी। और विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन का खोज फंक किया था 1911 में। और विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं होता है, जिस प्रकार जल में 0 कैलोरी ऊर्जा होता है उसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कह रहा है कि शुष्क, कह रहा है क्वेश्चन में कि शुष्का छिपाक किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, उसके बाद ए डी ए के ये सब वसा में घुलनशील होता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रख रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परवाल भित्तियाँ, परवाल भित्तियाँ। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बोलेगा जी, क्वेश्चन बोलेगा कि लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ, तो परवालों से हुआ है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का जो सही सुमेलित नहीं है, फुक्कन आयोग दिया हुआ है राजीव गांधी की हत्या, यह गलत है। नानावती आयोग, गोधरा कांड सही है। लिब्राहन आयोग, बाबरी मस्जिद सही है। कृष्णा आयोग, मुंबई दंगा सही है। फुक्कन आयोग, तहलका कांड। और राजीव गांधी था, राजीव गांधी जैन आयोग न था, राजीव गांधी फुक्कन, जैन आयोग राजीव गांधी, शायद जैन आयोग था, जैन आयोग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उपक्रमों पर स्वामित्व हो जाएगा, उपक्रमों पर स्वामित्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश करता है, तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्तमान में जूट उत्पादन में भारत हो गया, वर्तमान में भारत हो गया। और सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है कौन राज्य, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और पहले बांग्लादेश था, जबकि वर्तमान में भारत हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29 अगस्त को सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, कह रहा है बादामी क्रांति उर्वरक से, यही तो सुमेलित नहीं है, बादामी क्रांति मसाला से होता है, बादामी क्रांति मसाला से होता है। और उर्वरक उत्पादन में हनुमंतराव समिति उर्वरक से है। कपास दिया हुआ है तो रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति सही हो जाएगा, गुलाबी क्रांति प्याज हो जाएगा, गोल क्रांति आलू हो जाएगा, बिल्कुल। तो एक सही नहीं सुमेलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है लोकसभा सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। किसे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के लिए अधिकार का उल्लेख है, तो 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 में हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान से जो भारत में आएगा 6 में इसका नागरिकता का उल्लेख है, और भारत से जो पाकिस्तान में जाएगा उसका उल्लेख 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा स्वतंत्र ने, तो स्वतंत्र में वित्त मंत्री शमुखम सेठी हो जाएगा। 54 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्व से स्वतंत्र, स्व से शमुखम सेठी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कह रहा है कि संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया है, तो 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि 15% से ज़्यादा मंत्री यानी कि परिषद नहीं हो सकता, जबकि दिल्ली में दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ 10% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय यानी कि न्याय निर्णय से संबंधित है, तो 56 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 262 हो जाएगा, आंसर 262।
अनुच्छेद 262 हो जाएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद जो अनुच्छेद 263 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है? तो 57 का सही आंसर डी हो जाएगा। 57 का डी हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका में। और अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति है कौन है? जो बाइडेन 46वें नंबर के डेमोक्रेटिक पार्टी से। और महिला में तो कमला हैरिस, भारतीय मूल के कमला हैरिस 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी डेमोक्रेटिव से। कह रहा है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? तो 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना को। किसे माना गया? संविधान के प्रस्तावना को माना गया। कहेगा क्वेश्चन में कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? तो प्रस्तावना तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन कहेगा प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। उसी प्रकार से कहेगा क्वेश्चन में कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है ये भी कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 59 का सही आंसर क्या होगा? कह रहा है क्वेश्चन में कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन है जो सुमेलित नहीं है। कर रहा है जिलों के न्यायाधीश की नियुक्ति 233। संसद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। उसके बाद यहाँ पर 200 राष्ट्रपति द्वारा सदस्य न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय का गठन 214। तो 59 का क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का तो गठन 214 है। सर्वोच्च न्यायालय का कहेगा तो 124। उच्च न्यायालय के कहेगा तो 214। तो ये तो सही है। उसके बाद तो सुमेलित सही नहीं है 59 का। तो थोड़ा इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन में हमें सस्पेंशन हो गया थोड़ा सा, इसलिए हम गलत तो कोशिश करेंगे कि ना हो। थोड़ा कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता? 60 का जो सही आंसर होगा एक हो जाएगा, विधान परिषद को यानी कि समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद के सीट हैं। याद रखने के लिए याद रखिए, आम बिक यूपी तेल, आम बिक यूपी तेल। तो अ से आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बी से बिहार में भी है, क से कर्नाटका में भी है, यूपी से यूपी में तेलंगाना में भी है। तो याद रखिएगा 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी, कर रहा है 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 61 का जो सही आंसर होगा 49वां ने बोला है और वो 2023 में, यानी कि इस बार G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? जापान में हो जाएगा। जापान में 2023 जो इस बार कहाँ होगा? जापान में। तो हो सकता है तो आपसे तो 2022 का भी तो पूछ सकता है, 2022 का भी तो पूछ सकता है 48वां 2022 का 48वां G7 शिखर भी तो आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 48वां पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। यानी कि 2022 में जो आयोजित हुआ था G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ? जर्मनी। और 22 में जर्मनी और 23 में जैसे जापान, फिर 23 में जापान। लेकिन हो सकता है पूछेगा क्वेश्चन में पूछेगा कि 2024 में कहाँ होगा? 2024 में तो भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा? 24 में इटली में हो जाएगा। कहाँ? इटली में हो जाएगा 24। तो याद रखिए 22 में जर्मनी, 23 में जापान और 24 में इटली, याद रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं तो उसी प्रकार से यानी कि G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में होगा। जानते हैं G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होगा। 22 की बात करेंगे तो ये हुआ था इंडोनेशिया के बाली शहर में। तो ये करेंट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। कह रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 62 का सही आंसर एक हो जाएगा, 6.4% हो जाएगा, 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा? तो 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2047 तक।
2047 तक, और एड्स कहेगा और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। और भारत 3 ट्रिलियन यानी कि भारत की बात करेंगे तो भारत को कहेगा कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का भी लक्ष्य 2030 तक ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो 64 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। कितना 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। तो 65 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुणे, सभी जो लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो 66 का सही आंसर तीसरा हो जाएगा, मक्का में बिहार तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है लेप्चा जनजाति किस राज्य से निवास करती है। तो 67 का सही आंसर एक हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा, लेप्चा जनजाति सिक्किम। और सिक्किम की बात करेंगे तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी, कहेगा कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो 68 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना बने हैं। और दिल्ली के यानी कि मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में लोकसभा के सीट की बात करेंगे तो 7 है, राज्यसभा की बात करेंगे तो 3 है, विधानसभा की बात करेंगे तो 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो 70 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैव सुरक्षा से, जैव सुरक्षा समझौता से हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौता से हो जाएगा। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से हो जाएगा। तो 76 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब देखिए मैथ है, तो मैथ तो जब भी हम बोर्ड पर ही बता सकते हैं। तो बस आज भर अब इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा मित्रों के पास भेज दीजिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यानी कि बना सके। तो बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।